मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो। इसी के साथ साथ दो तीन चीजें जहन के अंदर महफूज कर लें कि रोजे की हालत में बहुत ज्यादा बातचीत करने से परहेज करें। इसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि जहां ज्यादा बात आपने की आपकी जबान फिसलेगी और कहीं ना कहीं गीबत, चुगली, झूठ ये वो बातें हो जाएंगी जिससे इबादत के अंदर, रोजे के अंदर वो कमाल पैदा नहीं हो पाएगा जो कमाल रोजे के जरिए पैदा होना चाहिए। और यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं, हम सुनते तो चले आते हैं कि माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह अज़्ज़ व जल मग़फ़िरत फरमाता है, नजात फरमाता है, रहमत अता फरमाता है। लेकिन एक दुआ और भी याद रखें, हर एक के लिए ये चीज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक में मिंबर पर तशरीफ ले गए और मिंबर पर जैसे ही पहला कदम रखा सरकार ने फरमाया आमीन। दूसरे पर कदम रखा सरकार ने फरमाया आमीन। तीसरे पर कदम रखा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबा को हैरत हुई, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, किसकी दुआ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपको हमने हर स्टेप पर कदम रखते हुए आमीन कहते हुए हमने सुना, 3 मरतबा आपने आमीन कहा। सरकार किसकी दुआ पर आप आमीन फरमा रहे थे? अब सोचिए दुआ करने वाला कौन था और आमीन कहने वाले कौन? दुआ करने वाले जिब्रील अमीन, वो दुआ कर रहे थे। क्या दुआ की उन्होंने? उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, जिसने माहे रमजान पाया और उसमें अपनी मगफिरत न करा सका, वो हलाक हो या उसका वो खाक आलूद हो, इस तरीके की दुआ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाई तो सरकार ने फरमाया आमीन। पता चला माह रमजानुल मुबारक के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बख्शिश नहीं करवा पाते। ये महीना आता तो है, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि माह रमजान में शैतान तो कैद कर दिया जाता है, फिर भी बहुत सारे मुसलमान गुनाह करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, तो शैतान तो कैद है। वजह यह है कि मुसलमान ने अपनी आदत, अपनी फितरत, अपनी खासियत ऐसी बना ली है कि वो गुनाही का आदी बन चुका है। फिर कोई भी महीना हो उससे गुनाह छूट नहीं रहा। शैतान को कैद भी कर दो तब भी वो गुनाह से नहीं बच पा रहा है। तो मेरे प्यारे आप एहतराम करो और इस माह मुबारक में अपने वजूद को गुनाहों से बचाओ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं जो चंद चीजें खास तौर पर हमने करनी है। अव्वल तो नीयत दुरुस्त कर लें, नंबर 2 सीना कीने से पाक कर लें, नंबर 3 अपनी प्लानिंग बना ले। मैं इंशाल्लाह एक चार्ट 20 शाबानुल मुअज्जम के बाद यूट्यूब पर इंशाल्लाह अज़ीम मेरी तरफ से एक चार्ट आ जाएगा जो मैंने कोशिश करके अपने एतबार से बनाया है कि माह रमजान में ये करें और माह रमजान में ये न करें। जितनी बातें मुझे समझ में आई, जो ग्राउंड रियलिटी मैंने महसूस की कि जहां लोगों का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है तो क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी मुफीद चीजें जो इजीली हम रमजान में करें तो रमजान के बाद भी इजीली वो काम हम कर सकते हैं, ताकि एक हमारी प्रैक्टिस बन जाए। तो ऐसी कुछ चीजें हमने तरतीब दी। इंशाअल्लाह 20 शाबान के बाद वो आ जाएगी यूट्यूब पर मेरा बयान आ जाएगा, तो उसे आप समाअत फरमा लीजिएगा।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नियत दुरुस्त कर ले। तीसरी चीज, कुरान शरीफ इसको बिल्कुल अपने एतबार से आप अच्छी तरीके से पढ़ने का आज़्म कर लें कि कितना कुरान शरीफ आपको पढ़ना है। चौथी चीज, तरावीह के सिलसिले में बिल्कुल मन बना लें कि तरावीह आपको किसी कीमत पर जहां पढ़ते हैं वहां पूरा कुरान तरावीह के अंदर आपको सुनना है। और बड़ी माजरत के साथ ईद की शॉपिंग जितनी करनी हो रमजान से पहले कर लो। मैं आज वो बात आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं जो आपके दिल को लगेगी भी और आप गिल्टी भी आप और हम सब फील करेंगे। मुझे बताइए, जिस आखिरी अशरे में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे इबादत के लिए और अपनी बीवी बच्चों को जगाते थे इबादत के लिए, और उस आखिरी अशरे ही के अंदर अल्लाह ताला ने कद्र वाली रात यानी शबे कद्र रखी। हमारी कौम उसी आखिरी अशरे में शॉपिंग को निकलती है, पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात। और 27वीं शब के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं कि जैसे माह रमजान को धक्का देके रवाना हो जाओ, बस बहुत हो गया। ये पोजीशन जरा सोचो तो सही, जो इस तरीके की रातें हैं जिन रातों में जहन्नम का से नजात का परवाना मिलता है, मार्केट फुल एकदम बिल्कुल। अब न तरावी की फिक्र न, वही आखिरी अशरा इतना अजीम है कि उसी आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को रखा, लेकिन मुसलमान मर्द औरत सब शॉपिंग में लगे रहते हैं। तो मेरी गुजारिश से शॉपिंग पहले कर लो, सस्ता भी मिलेगा और आखिरी रातों में इबादत में वक्त गुजारो, कद्र वाली रात तलाश करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए रजब, शाबान और रमजान, रजब में भी अल्लाह ने रात अता फरमाई, इसलिए कि हुजूर ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब, तो रजब में शबे महराज। शाबान में भी अल्लाह ने रात अता फरमाई शबे बरात की शक्ल में, कि सरकार ने शाबान के लिए भी बरकत की रात, बरकत वाली रात, बरकत की दुआ फरमाई थी। और रमजान में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रात ही अता फरमाई और वो है शबे कद्र। लेकिन दो को जाहिर किया, एक को छुपा के रखा, ताकि आखिरी अशरे की 5 रातों के अंदर तुम ताक रातों में शबे कद्र को तलाश करो। नहीं, मार्केट मार्केट मार्केट, इससे मिलने जा रहे हैं, इसकी पार्टी चल रही है, उसकी पार्टी चल रही है। यार कोई काम नहीं आएगा, यकीन मानो कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। काम सिर्फ आमाल जो कुछ हम करेंगे वो काम आएगा। और ये बरकत वाले महीने को अगर हमने यूं ही जाय कर दिया तो मैं समझता हूं हमसे बड़ा कम नसीब कोई और दूसरा नहीं। और एक खास चीज, खबरदार खबरदार खबरदार, गरीबों का हक गरीबों को अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि हम लोग भी इदारे चलाते हैं, तंजीम चलाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी ज़कात, फितरा, सदका, खैरात हमको दे दो ना। कुरान ने तरतीब रखी है, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। तरतीब अल्लाह ने रखी है कि पहले अपने रिश्तेदारों में देखो कि कौन मुस्तहिक है, कौन गरीब है, कौन जरूरतमंद है। खुद तलाश करो, खामोशी से जाकर के दे आओ उनके यहाँ कि पता भी ना चले। यहां हम रिश्तेदारों को भूले बैठे, गरीबों को भूले बैठे। इन चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें, मिस्कीन को देखें, यतीम को देखें और दीनी तहरीकों को भी दें, इदारों को भी दें। मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन ये जो तरतीब कुरान ने रखी है इस तरतीब को फॉलो करो
इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके माल और उम्र में बरकत हो, वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, सिले रहमी करे। तो आप अपने रिश्तेदारों को ढूंढो, कौन है परेशान, खामोशी से पहुंचा।